मुझे क्रिटिसाइज किया, कोई भी ऐसी बात, हर इंसान का अपना एक परसेप्शन होता है। उस परसेप्शन में क्या होता है कि हो सकता है वो बात जो आपने मुझसे की, मुझे गुस्सा ज्यादा आया, टोनी को ना आया, वही बात हर इंसान का नजरिया अलग है। अच्छा, अब वो जो परसेप्शन है आपका, उस परसेप्शन में फॉल्ट है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, इंसान है, किसी हद तक गुस्सा आना जरूरी है, उसके बगैर हो नहीं सकता। तो कोशिश हमें करनी है कि इतना जमा ना हो जाए कि इस बुरी तरह इजहार हो कि किसी को नुकसान पहुंच जाए या अपने आप को नुकसान पहुंच जाए। Has it a lot to do with the upbringing or और एक बात में हम लोग नोट कर रहे थे कि जिस तरह एक आंटी ने हमारी बता रही थी कि उनकी बेटी को जब गुस्सा आता है, अरे ये किसका है? आपका डॉक्टर साहब फोन? मुझे नया वाला मुझे बंद करना नहीं आता डॉक्टर साहब। अब इसमें गुस्सा पी जाए सब, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब को मोबाइल को गुस्सा आ गया, मोबाइल में बज रहा है अभी, देखें डॉक्टर साहब शो कर रहे हैं, कैसे आपसे बात करें। हाँ, तो क्या होता है, एक ऑब्जर्वेशन है कि जब इनको गुस्सा आता है, उनमें अजीब एक शैतानी कुव्वत आ जाती है। ये नहीं, जब कहते हैं ना कि जब गुस्सा क्या है, आग क्या है, शैतान। इस बात से अंदाजा लगाएं कि बच्चे जो है ना भारी भारी चीजें फेंक सकते हैं गुस्से में। एक वो जब बताना कि हमारी आंटी की बेटी को गुस्सा आता, माँ को उठा के पटक दिया, तो ये कुव्वत कहां से आती है? और चोट भी नहीं लगती और दर्द भी नहीं होता, ताकत होती है। ये ताकत इंसान के पावर आ जाती है कि आप दरवाजे तोड़ दें, बंदों को मार दें। ये शैतानी इंसान के अंदर दोनों कुव्वत हैं। किसी की जान बचाने के लिए दरवाजे तोड़ दें, दरवाजा तोड़ दें, या किसी को मारने के लिए तोड़ दें। ठीक है, आपकी नीयत डिटरमिन करती है कि ये कुव्वत किस काम में इस्तेमाल होती है। लोग शैतान को मैखाने में ढूंढते हैं, जुए खाने में ढूंढते, किसी को नहीं पता कि अपने साथ ले लेके चल रहे हो, जहां जा रहे हो तुम्हारे, कभी अंदर झांक के देखो कि वो कहां छुपा हुआ है। हम दूसरों के अंदर तलाश करते हैं शैतान को। वेरी वेल। तो हमारा अपना शैतान जो है वो इतना मोटा ताजा हो जाता है कि कभी पता ही नहीं चलता। गुस्सा हराम है, बिल्ला पढ़नी चाहिए। डॉक्टर साहब, गुस्सा कहा गया हराम है, और हराम काम तो सारा और एक टेक्स्ट आया कि नादिया, मुझे अभी पता चला कि मेरी 10 साल की शादी मेरे हस्बैंड के साथ जो हुई है, वो मुझ पे चीटिंग कर रहे हैं, ही सीइंग समबडी एल्स। मुझे बहुत गुस्सा आता है, पता है। अब ये कुछ जेन्युइन रीजंस भी होते हैं, लेकिन इसमें वो ये कि इस वक्त आप जिस तरह एक्ट करेंगी, पहली तो चीज ये बहुत जरूरी है। रीजंस को हम फिलहाल एक तरफ रखते हैं। कुछ जेन्युइन रीजन होते हैं और कुछ जेन्युइन रीजन नहीं होते। कुछ आपका अपना परसेप्शन होता है, हसासपन आप में ज्यादा है, इस वजह से आपको होता है। पहली चीज ये समझ लो कि हमें गुस्से को करना क्या है। आउटलेट जरूर चाहिए, मगर पहले अपने आप को डिसेंसिटाइज करना होगा। आप हसासपन जो आपको गुस्से में, उस हसासपन को कम करना होगा, थोड़ा सा नम करना होगा, अपने कंट्रोल लाना होगा अपने ऊपर वापस, और प्रॉपरली एक्ट करना होगा। एक चीज होती है रिएक्ट, एक होता है एक्ट। हम रिएक्ट करते हैं, एक्ट नहीं करते। एक्ट करने वाला शख्स कंट्रोल में होता है। कुछ चीजें बताता हूं, उसको अपने घर पे कीजिएगा। डेफिनेटली गुस्सा बहुत ज्यादा है तो आपको ब्रेक के बाद वो जब सोल्यूशंस है ना, वो तो जरा माहौल बना के, ताकि लोग जरा तैयारी कर लें, मिस नहीं करें पार्ट। और जिले हुमा जो लाहौर में है, उन्होंने इस दफा ईद पे, उनके पास पैसे नहीं है सूट बनाने को, तो बड़ी सा लॉन जो चैनवन की तरफ से आपको लॉन का सूट गिफ्ट कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, पता चला मुझे अभी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी मेरे पास ऑब्जर्वेशन आ रही, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है। अच्छी बात है कि आप लोग बड़ी सीरियसली मुझे अपनी कंडीशन बता रहे हैं। जरा ब्रेक में टेक्स्ट करके आपके सारे मैं चेक करके पढ़ के बताऊंगी कि जी फिटनेस एज नहीं, फिटनेस फर्स्ट का जो रिजल्ट पैक है वो किसको मिलेगा। जी कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शफक फ्रॉम इस्लामाबाद, कैसी हैं आप? रमजान करीम। वालेकुम सलाम। जी शफक, क्या कहेंगे आप? जी मुझे वो डॉक्टर से सवाल करना था। डॉक्टर साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर एम दी रेजर, बुरी आदतों को मिटा देने जी फरमाइए शफक। जी मैं आपसे पूछना था कि हम लोग गुस्से को कंट्रोल करने के लिए गुस्से, हाँ शफक तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, बट लेकिन वैसे तुम एक तो तुम्हारे दो मकसद है सर। एक तुम अपनी आवाज टीवी पे सुनना चाहती हो कि मेरी आवाज टीवी पे कैसे लगती है, दूसरा ये कि गुस्से पे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो दोनं बातें खैर है, अभी ब्रेक के बाद वैसे बताएंगे। वही डॉक्टर साहब, इतनी कम उम्र में गुस्सा, हमें तो इजाजत नहीं थी गुस्सा आने की, नॉट अलाउड। मुझे नहीं लगता कि बच्चे कहते हैं गुस्सा आता है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं रिसेंट बात कर रहा हूँ, फ्यू डेज से पहले की बात करें, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे लाते हैं माँ बाप। 10 साल की बच्ची, इतना गुस्सा आता है कि माँ के ऊपर छुरी निकाल के खड़ी हो जाती किचन में। एक बच्चा लेके आया, उस बच्चे का प्रॉब्लम है कि उसको इतना गुस्सा आता है, दोज आर ADHD चाइल्ड, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर, कपड़े उतार लेता है। 10 साल का बच्चा कपड़े उतार लेता है। एक बच्चा जो है वो अपनी सांस भी रोक लेते हैं, सांस भी रोक, टीचर को मारता है। एक बच्चा मैंने आज देखा, इज 5 years old, वेरी क्यूट बॉय, 5 साल का बच्चा अपने माँ बाप पे हाथ उठाता है, इतना गुस्सा उसको आता है। ठीक है, दूसरे बच्चे को धक्का मार देता है, गिरा देता है। कोई चीज जरा थोड़ी देर के लिए आप अटेंशन कहीं ले जाए ना,
तो वो आपको मारने लगेगा। जेनेटिक भी है डॉक्टर साहब, ये जो जेनेटिक माँ बाप भी जो बहुत होती गुस्सा है, करते हैं कई- बच्चों में आए। असल में एक चीज हमें समझनी है आपके प्रोग्राम के तवज्जुल से, जब खातून कंसीव कर ले, वो जो 9 महीने है, खुदा ने एक खास अमल रखा है इस 9 महीने में। माँ के ऊपर किसी किस्म का ट्रॉमा, किसी किस्म की तकलीफ, किसी किस्म भी जज्बाती या ऐसी कैफियत गुजरेगी, वो तमाम के तमाम इंप्रेशन पैदा होने वाले बच्चे के अंदर होंगे, उन पे इम्प्रिंट हो जाता है। इम्प्रिंट होता है जेनेटिकली। 7 जनरेशन तक, आपको शायद हैरत हो, 7 जनरेशन तक That imprint आपकी carries on. इम्प्रिंट्स जो है उसमें आपकी स्किल्स, आपकी लैंग्वेज, आपके एक्सपीरियंसेस, Carries 7 on. जनरेशन तक मेजर म्यूटेशन नहीं होते, आप तक पहुंचते हैं। और 7 जनरेशन के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है आपके जेनेटिक कोड। तो 7 जनरेशन जब भुगतना पहुंचते हैं, पड़ता है, जैसे ठीक 7 है? कहते हैं ना, बस 7 7 मसले, 7 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब राबी इस्लामाबाद में है, अपनी मम्मी को अफ्तारी की ट्रीट देना चाहती हैं, तो पिज्जा हट आप जाएं मम्मी को लेके और एंजॉय कीजिए। हाँ। वैसे आदिल, आपको भी एक जमाने में बड़ा गुस्सा आता था, गाड़ी मार देना, चीजें तोड़ देना, और क्या क्या तोड़ा है? बहुत कलाई भी तोड़ी है, अपने आप को भी मारते थे? अपने आप को भी मारता था, अपना सर भी मारता था, बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं। दैट्स अ लॉट टू डू विद यू नो व्हेन बैड थिंग्स हैपन अराउंड यू। अब देयर वाज अ टाइम वेयर हाँ, जो ये सारा शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट में बहुत जबर था मुझ में, बहुत ज्यादा गुस्सा था। बट वो एक वजह ये थी कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिसको मैंने अपनी एल्बम डेडिकेट की, खालिद सरदार, जिसकी फैमिली बहुत शौक से रोज बैठ के देखती है जब भी मैं ऑनर होता, और यू नो वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मेरी फैमिली बन गई है वो। तो वो जो है उसका इंतकाल हुआ, और यू नो फॉर मी इट वाज द बिगेस्ट सेटबैक इन माय लाइफ टू हैव माय क्लोजेस्ट 15-20 साल का दोस्त मैंने अपने हाथ से जब कब्र में दफनाया। he had a heart attack. He was very young, 27-28 year old, and he was in America. और उसकी बॉडी शिप हुई, ईदी फाउंडेशन में आई। तो मैं जब से लेके तब तक मैं यही अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अगर मेरी कोई भी एक नेकी हो, कोई भी एक अच्छाई हो, ये वो ना हो, बॉडी चेंज हो गई हो, कुछ हो गया हो। बट यू नो व्हेन रियलिटी हिट्स यू, फिर उसके बाद यू नो हम लोग जब मैयत लेके चले, तो उस टाइम पे यू नो यू ग्रेजुअली गेट इनटू द साइकिल कि लाइफ क्या है। क्या है? जब मैं कब्र में उतरा हूं और मैं दफना के बाहर आया हूं, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा क्या खोया है मेरी लाइफ में। मेरा सबसे क्लोज भाइयों से ज्यादा बहुत अजीज दोस्त, भाई, मतलब आप कुछ भी कह लो, हर चीज में, और उसके घर वाले भी। तो वो एक नौयत देखना कि घर वाले भी नहीं मान रहे कि क्या हुआ, और सारी चीजें आई एम श्योर वो अभी देख रहे होंगे लाइव, और वो यू नो रो भी रहे। गुस्सा बढ़ा या गुस्सा कम हुआ? कम हो गया, एकदम कम हुआ, बिल्कुल कम हो गया। कभी कभी ट्रेजेडी और या कोई ऐसे लेसन जो लाइफ में मिल जाते हैं आपकी। और अब मैं क्या करता हूँ, जैसे हम कभी गुस्सा आता है तो मैं मजाक वाली चीज करना शुरू कर देता हूँ, जैसे पाप, हाँ, और ये वो सारी चीजें मैं करना शुरू कर देता हूँ कि मैं अपना डाइवर्ट कर देता हूँ, या मैं म्यूजिक सुनना शुरू कर देता हूँ। नाली, आपको शायद हैरत हो, आई वॉज एन ADHD चाइल्ड। यस, अपने बचपन में इतना हाइपर कि और तब ये मेरे किससे नहीं पता, किसी को पता ही नहीं होगा मसला क्या, ये तो खुद अभी तारे ज़मीन के बाद लोगों को समझ आई है कि और गुस्सा इतना था कि उस गुस्से में ना जाने मैंने कितनी चीजें तोड़ी हैं सिवाय किसी के दिल के, वो नहीं तोड़ा मैंने। तोड़ा होगा डॉक्टर साहब, आपको बुला रहे हैं, आपको याद नहीं होगा, तोड़ा होगा, ऑफ कोर्स तोड़ा होगा डॉक्टर साहब, ऑफ कोर्स तोड़ा होगा। नहीं, असल में आपकी नीयत, जो आपको पता होना चाहिए आपकी नीयत क्या है, ना चाहते हुए, क्योंकि जब गुस्सा करते हैं आपने कभी नहीं चाहा किसी का दिल टूटे, तो गुस्से के लिए हम चाहेंगे कि आप जब ब्रेक के बाद आएंगे कुछ चीजें बताऊंगा, उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में, एंड प्लीज गुस्से को कंट्रोल करें। तो तुम्हें किस बात से गुस्सा आता है? अभी, पहले भी, अभी भी? अब तो खैर अच्छे बच्चे हो गए, और पहले जब नहीं, मुझे गुस्सा इस बात पे आता था जबकि जैसे कोई मुझे मोटा कहता था, या मुझे कोई किसी से रिलेटेड कोई चीज कहता था कि तुम मोटे हो, तुम भाग नहीं सकते, तुम ये हो, तो खाओ, पतले हो जाओ, इस टाइप की बातों पे आता था गुस्सा। लेकिन ये होता था कि मेरी अम्मी मुझे देखती रहती थी, और फिर वो जब कोई चला जाता था नहीं कह के, कोई मेरी खाला या कोई भी हमारा जानने वाला, तो अम्मी फिर मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहती थी, हाथ पकड़ती थी, मुझे कहती बेटा कोई बात नहीं, वो आपकी अच्छाई के लिए कह रहे हैं, वो आपके लिए से प्यार करती हैं, तो आपकी अच्छाई के लिए कह रहे हैं ताकि आप ठीक हो जाएं। लेकिन गुस्सा तो, ये तो बड़ी यंग एज में गुस्सा आता है। लेकिन मैंने नाजी कभी कोई चीजें नहीं तोड़ी, कभी मैंने गुस्से में, माशाल्लाह मुझे अब तक याद है कि मुझे गुस्सा चढ़ता था ना, तो मैं या तो बाथरूम में चला जाता था, और बाथरूम में जाकर ना शीशे में शक्ल देखता रहा, कुछ करता रहा, और मुझे कोई हंसी आ जाती थी या कोई जोक याद करता था। लेकिन मैंने कभी भी आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया किसी को। दिल तोड़ना तो खैर दूर की बात है, लेकिन कभी भी कोई चीज अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाया, और साथ अपनी किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं किया। यही होता ना इजहार गुस्से का। आपकी एक और भी वजह जिसके साथ बचे हुए हैं टोनी साहब जी, बड़ी अच्छी रिसर्च है जिसको मैं मानती हूँ कि जी जो आपकी लाइफ में जिसने कभी भी गुस्सा नहीं किया ना, गुस्सा की जो आपकी जो टॉलरेंस लेवल है, गुस्सा बढ़ जाता है शादी के बाद, चाहे आदमी हो या औरत।
लेकिन जिसको कभी नहीं भी गुस्सा आया, शादी करके देख